हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षाज लाइफस्टाइल। और ये है मेरी वीडियो। हेलो गाइस, सुबह से मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो अब हम निकले हैं दर्शन के लिए, महादेव के दर्शन के लिए, है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने, हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम और हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन पे। और ये स्टेशन हमारे घर से, चेन्नई से 1 घंटे की दूरी में था, 1-1.25 घंटे की। और स्टेशन का नाम है ताम्बरम। और यहाँ से हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का नाम था रामेश्वरम एक्सप्रेस। और हमने वहाँ से अपनी ट्रेन ली और ये हमने 3rd AC में बैठे थे हम। ये देखिए मम्मी, उसके ऊपर यूवी और सामने मैं थी। और मम्मी के सामने की साइड जो सीट थी उस पे पापा थे, और इसके सामने जो सीट है उसमें यूवी के पापा। वो वही बता रहे थे कि हम सारे एक साथ ही हैं, पर सब ऊपर ऊपर ही हमको सीट मिली थी, क्योंकि हमने लास्ट में ही रिज़र्वेशन कराया था। उसके बाद हम पहुंच गए थे और फिर हमने यहाँ से टैक्सी की अपने होटल जाने के लिए। होटल पहुंचकर हम फ्रेश होकर हमने सोचा चलो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फ्रेश होके आए थे। हमें जाना था फिर अग्नि तीर्थम यानी समुद्र में स्नान करने। उससे पहले हमने सोचा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी थी। बस हमने अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम गए अग्नि तीर्थम, मतलब आगे आपको दिखाई देगा, हम समुद्र में नहाने गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम चले गए थे समुद्र में नहाने। इसको बोलते हैं अग्नि तीर्थम। तो हम लोग यहाँ से गए थे और बहुत हवा चल रही थी, बहुत ही ठंडा सा मौसम हो रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। इस महीने में यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती नहीं है, पर हमको अच्छा मौसम मिला। फिर हम गए यहाँ पे, हमने समुद्र में स्नान किया। मम्मी और युविका ऐसे खड़े थे, मैंने कहा चलिए आपकी एक फ़ोटो खींच लेती हूँ। पापा भी आ गए थे। उसके बाद मैं गई, युवी के पापा गए। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर कुंड में स्नान करने के लिए। 22 कुंड होते हैं, अलग अलग कुंड होते हैं वहाँ पे। तो हम फिर उसके बाद 22 कुंड में नहाए। यहाँ पे इतना अच्छा लगा, हमने ऐसे स्नान किया। छोटी छोटी बाल्टी होती हैं, उससे आपको स्नान कराते हैं। यहाँ पे आप अपने आप भी कर सकते हैं। वैसे हमने तो एक बंदे को हायर कर लिया था, वो उसने हमें फटाफट से 22 कुंड में फटाफट ले जाके ऐसे स्नान करा दिया था। फिर हम फ्री होके लगभग 12-12:30 के करीब हम अपना होटल पहुंच गए। हमने होटल ऐसे ही लिया था कि मंदिर के पास हो, तो आराम से हम अपना अग्नि तीर्थम मतलब समुद्र में स्नान करके, उसके बाद हमें मंदिर में जाके कुंड में स्नान करके और हम आराम से वापस यहाँ पे होटल आ जाएं और यहाँ पे आके चेंज करें, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। और तो हमने यहीं होटल में आके चेंज कर लिया था। इतना आइडिया हमको लग गया था, क्योंकि हम अगस्त में लास्ट ईयर आए थे कि हमें कैसे करना है। तो हमने यही सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो हम ऐसी जगह अपना होटल रखेंगे कि आराम से हम अपना कुंड स्नान करके होटल आएँ और यहाँ पे आके अपना आराम से नहा धो के रेडी हो जाएं, और उसके बाद हम वापस से मंदिर जाएं। फिर हम यहाँ से तैयार होके, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम तैयार होकर वापस हम मंदिर आए। ये वापस मंदिर में आए। और वैसे मैंने एक दिन पहले मम्मी को बताया था कि मम्मी 1 से 3 मंदिर बंद रहता है दोपहर में, पर मैं खुद ही भूल गई, क्योंकि कुंड में स्नान करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है। तो फिर हम यहाँ पे आए तो पता चला मंदिर के तो कपाट बंद हो गए थे। बंद होगा। हाँ ओके, अच्छा 8 बजे से पहले पहले आ जाना। 3 बजे खुलेगा, 3 से लेके 8 बजे तक फिर खुला रहेगा। तो वो प्रभु हेलो जी, हम लोग अब जा रहे हैं भारत के वापस से वही सुदूर दक्षिण में। और आज का जो ये मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम। बड़ा बड़ चाबी 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 देखो मुझे। चाबी हेलो फ्रेंड्स, तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोग मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर तब तक बंद हो चुका था। 1 से 3 मंदिर बंद रहता है। तो हमने सोचा चलो फिर हम आगे धनुषकोडी और जो बाकी के मंदिर है वहाँ पे दर्शन करके आ जाते हैं। तो हमने ये जो टैक्सी वाला था, इसको हमने सुबह ही जब हम स्टेशन से होटल आए थे तभी हमने इसको बता दिया था कि हमें यहाँ पे घूमना है।
तो उसने हमें जगह बताई थी कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर हमने इसको कॉल कर लिया था तो इसने हमें यहाँ से पिक किया और फिर हम यहाँ से निकल गए अपने धनुषकोडी के लिए। ये विभीषण जी का मंदिर है, यहाँ पे जो राम जी ने उनका तिलक किया था उसके बाद ये यहाँ पे मंदिर उनके लिए बनाया गया मंदिर है। ये विभीषण मंदिर है। यहाँ पे रामायण के युद्ध के बाद भगवान राम ने विभीषण का वो किया था राष्ट्रीय ओके, राजा बनाया था। भगवान राम ने राजा बनाया था तभी मंदिर बना, विभीषण मंदिर। यहाँ तो हम पिछली बार नहीं आए थे ना। फिर हम ऊपर गए यहाँ पे मंदिर में, लेकिन काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, तो यहाँ पे काफ़ी देर में नंबर आता, तो हम लोग ऊपर जाकर ऐसे ही घूम कर मंदिर को और हम वापस नीचे आ गए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो हम अंदर नहीं गए। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो खींचे, इधर उधर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हम लोग देख रहे थे कि भाई, क्योंकि समुद्र के पास था और बहुत तेज़ हवा थी। फिर हमने अपने कैब वाले को ढूंढ के फिर हम ये पहुँच गए धनुषकोडी, और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वहाँ पर इतनी हवा चल रही थी और इतनी भीड़ थी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी तो काफ़ी रश था। तो बस मैंने आगे जाके कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। हमने फ़ोटो सेशन किया, थोड़े से फ़ोटो खींचे, मैं लास्ट में इसको लगा दूँगी। और देखिए, आप खुद ही देखिए इतनी भीड़ थी, और यहाँ पे क्या सिग्नल भी नहीं आते हैं, तो हम लोग अपने कैब वाले को ढूंढते हुए आगे जा रहे थे क्योंकि वो दूसरी साइड पार्किंग में चला गया था। तो हमने काफ़ी ढूंढा, उसके बाद हमें कैब वाला मिला। यहाँ पे आके आपके नेटवर्क बिल्कुल चले जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आते वापस, तो हमारे कैब वाले ने हमको बताया कि यहाँ पे ये एक चर्च भी है, धनुषकोडी का चर्च है। चल ले, पुराना चर्च है ये, पुराना धनुषकोडी का चर्च है। देखो यहाँ ये साथ में बालक भी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घूमने आए थे, अंदर जाके थोड़ी यहाँ पे मार्केट थी, तो अंदर गए। यहाँ पे देखिए समुद्र का ही रेत है। यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक गांव हुआ करता था एक टाइम पे, जब सुनामी आई थी तो वहाँ पे पूरा गांव का गांव ही सुनामी के साथ बह गया था। यहाँ के घर थे, मकान थे, सुनामी आया था ना, तो ये पूरा का पूरा गांव ही सुनामी में चला गया था। छोटे को छोड़ के चला गया पापा। हंस के दिखा दो एक बार, शाबे हंस के दिखा दो, मैं गोदी लूंगी आपको। सब पूरी का आनंद लेते हैं। नानी पूरी खाती हुई, नानी क्या खा दियो? पूरी पूरी खा। आते हुए देखेंगे। वर्षा फिर हम 7 बजे के आसपास हम मंदिर पहुंच गए थे। ये देखिए हम लाइन में लगे हैं, और उसके आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लगा नहीं अब हमें भगवान जी के दर्शन करने चाहिए। फिर मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। फिर दर्शन बहुत अच्छे हुए थे हमें। उसके बाद हम अपना डिनर करने आ गए थे। हमें एक राजस्थानी मील मिला था, तो हमने एक सब्जी रोटी वगैरह सब खाई। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, जो हमें लेके जाना था वो सब हमने खरीद के फिर हम सीधा अपने होटल आ गए। इतने थक गए थे, बच्चे थोड़ी देर खेले, उसके बाद हम सो गए थे। ये था आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।